बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी कभी नहीं सोचा, कभी नहीं चाहा कि फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज सरहदों की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। 2 हफ्तों तक फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुमकिन नहीं। बेंच के मेंबरान का भी हक है कि वो अपना वक्त लें। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है। इन बातों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश करके हटाया गया। वजीर आजम ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह भी कर दिया। इस मंसूबे के पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। सेहत इंश्योरेंस कार्ड के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। इस्लामाबाद सेरीना चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद इल्तवा का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर और दीगर हुकाम वजीर आजम को मुतमईन न कर सके। शहबाज शरीफ तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि पर बरहम। वजीर आजम मंसूबे का इफ्तिताह किए बगैर वापस चले गए। कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका हुकाम को कल ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी 6 साल बाद 49,000 की नफसियाती हद को छू गई। 100 इंडेक्स में 550 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद उतार चढ़ाव जारी। इंडेक्स इस वक्त की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इधर रुपए की कदर में 48,930 रुपए में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 25 पैसे का हो गया। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में हुक्म इब्तना मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत में वक्फा। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत में 3:30 बजे तक का वक्फा। तोशाखाना केस से मुतल्लिक पीटीआई की 3 दरख्वास्तों की समाअत। अदालती हुकाम का कहना है कि आज फैसला महफूज नहीं करेंगे, सिर्फ दलाइल सुनेंगे। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों ने दफ्तर खारजा के अहाते में पौधा भी लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरानी वजीर खारजा में 1-on-1 मुलाकात होगी। ईरानी वजीर खारजा वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी निशान अलॉट कराने की दरख्वास्त पर समाअत। हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 40 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। और अमेरिका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की हिमायत का इरादा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा या जमात की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने चाहिए। दोनों मुल्कों के तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है। पीटीआई के मुनहरिफ साबिक एमपीए मलिक शौकत लोटा कहने पर सीखपा हो गए। मलिक शौकत और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान एटीसी में हाथापाई। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में साबिक रहनुमा एमपीए की आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की सेहत में बेहतरी आने लगी। प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना का ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर है। हालत मजीद बेहतर होने पर बाजू की सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर के थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का अचानक दौरा। शहरी की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर वजीर आला का फौरी एक्शन। एक कांस्टेबल गिरफ्तार, रिश्वत की रकम वापस दिला दी। वजीर आला का रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। दोनों थानों की खराब हालत पर वजीर आला सख्त बरहम। जुलाई में मजीद 157 अफराद लापता। अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 9,393 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने
पेशरफ रिपोर्ट जारी कर दी। 31 जुलाई तक लापता अफराद के 7,616 मुकदमात निपटाए गए। लापता अफराद कमीशन के पास ताहाल 2,277 मुकदमात जेर इल्तवा हैं। रवा साल जबरी गुमशुदगियों के 615 मुकदमात निपटाए गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी के नालों में तुगयानी का इम्कान। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाई रावी में हेडसदनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तोसा के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के उस्ताद और तलबा का जिना हाउस का दौरा। वक्त का जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा, बाबा कौम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की नवादरात की बेतुकीरी कौमी असासा की फमाली इंतहाई शर्मनाक है। वक्त का शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। और पाकिस्तान कर्जों की दलदल में धंसने लगा। अगले 5 वर्ष में पाकिस्तान को मजीद 19 अरब 89 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज लेना पड़ेगा। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता माली साल के शुरू में पाकिस्तान के जिम्मा 130 अरब करोड़ 10 लाख डॉलर थे, जो 2027 और 2028 में यही 57 कर्ज बढ़कर 150 अरब 47 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुंच जाएंगे। सभी और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्तान हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्मोक के तदारुक के लिए अमली इक़दामात का आगाज। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जेर एहतमाम आगाही रैली निकाली गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब ने अफसरान के हमरा आगाही रैली की क़यादत की। रैली में सैनिटरी वर्कर्स, कंपनी अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। हमारे हमरा मौजूद हैं वेस्ट मैनेजमेंट के एग्जेक्टिव याकूब साहब। उनका ये से जानते हैं कि आज का ये जो आलूदगी ख़त्म करने के हवाले से लोग कूड़ा जला रहे हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि स्मोक जो है वो कूड़ा और ये जो चीज़ें जलाई जाती है उससे फैल रही है। क्या कहेंगे इस पर और किस तरह के जुर्माने किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आज की हमारी जो ये वॉक है, इसका मकसद भी अवाम नास तक एक आगाही के तौर पर इसको था, इनिशिएटिव था हमारा कि लोगों को ये बताएं कि जैसे आपने खुद हवाला दिया है
जो टायर्स हैं, कूड़ा है, जो इर्द गिर्द की चीज़ें जो हम जलाते हैं, उससे वो आपको पता है कि स्मोक, आब हवा जो हमारी वो ख़राब हो रही है पहले भी, तो उसी को कंट्रोल का अगर हम कर सकते हैं तो उससे अपना इर्द गिर्द माहौल भी ठीक रहेगा। और दूसरा इस सिलसिले में गवर्नमेंट पंजाब की हदायत हैं जिस पे अब इस पे हम वार्निंग भी दे रहे हैं लोगों को, और इसके बाद जुर्माने भी किए जाएंगे और FIR भी साथ कर रहे हैं। लेकिन इसमें शहरियों का तावन बहुत ज़रूरी है और हमारा स्टाफ, इसका आज का मकसद यही था कि ये अपने अपने इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ तावन करें और अपने माहौल को साफ रखें। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे वेस्ट मैनेजमेंट एग्जेक्टिव यकूब साहब। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के ये जो लोग हैं आज इस वॉक में शामिल हुए हैं, ये अपने इलाकों में जाकर सोशल मीडिया पर अवेयरनेस देने के हवाले से और जो कूड़ा करकट जलाया जाता है उसके हवाले से FIR भी की जा रही हैं उन लोगों के ख़िलाफ़, और जो टायर वगैरह जलाए जाते हैं उस हवाले से भी जो है FIR देकर उन लोगों को हवालात भी दिया जा रहा है और मज़ीद आगाही भी आवाम में फैलाई जा रही है। इस वॉक का मेन मकसद ये था। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं खानेवाल का। खानेवाल की तहसील कबीरवाला से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि कबीरवाला की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हर आंख अश्कबार नजर आई। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम बाअमल शेख, लाखों तलबा के उस्ताद, मुल्क की तीसरी बड़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम कबीरवाला के मुहतरम मौलाना इरशाद अहमद साहब अचानक हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। मरहूम ने सोगवारान में बेटे बेटियों के अलावा लाखों की तादाद में शागिर्द छोड़े हैं। इस अफसोसनाक खबर पर खानेवाल से हमारे नुमाइंदे कैसर चौधरी आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम बाअमल शेखुल हदीस, लाखों तुलबा के उस्ताद, मुल्क की तीसरी बड़ी दीनी दरसगाह दारुल उलूम कबीरवाला के मोहतरम मौलाना इरशाद अहमद अचानक हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। मरहूम के इंतकाल पर आज कबीरवाला की फिजा सोगवार दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कबीरवाला बार एसोसिएशन ने मरहूम के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और कबीरवाला के ताजर भी गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। मरहूम की नमाज जनाजा दारुल उलूम ईदगाह कबीरवाला में अदा कर दी गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात के अलावा वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना की वफ़ात पर हर आंख अश्कबार है और इलाका भर की फ़िज़ा में सोग का समा है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं जहानिया का, जहां म्यूनिसिपल कमेटी जहानिया के अफसरान की गफलत, सैनिटरी वर्करों ने मरकजी कब्रिस्तान अस्पताल के नज़दीक गंदगी के ढेर लगा दिए। ताफुन से शहरियों और मरीज परेशान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से कार्रवाई का मुतालबा। जहानिया में तहसील इंतजामिया की नाअहली और म्यूनिसिपल कमेटी जहानिया अफसरान की गफलत के बायस जहानिया शहर में गंदगी के ढेर लग गए। म्यूनिसिपल कमेटी जहानिया के सैनिटरी वर्करों ने बाईपास पर रेस्क्यू 1112 और मरकजी कब्रिस्तान और अस्पताल के साथ शहर भर का कचरा इकट्ठा कर दिया। खानेवाल पंजाब का फूड अथॉरिटी का गैर मयारी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 340 किलोग्राम गैर मयारी पनीर तलब कर दिया गया। फैक्ट्री मालिकान को 50,000 रुपये जुर्माना। खानेवाल के इलाके को ही वाला में हुसैन मिल्स के करीब डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई की गई। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से एक्सपायरी पनीर को फ्रेश स्टॉक के साथ स्टोर किया गया था। दूध की खरीदारी का कोई रिकॉर्ड वाजिया नहीं किया गया। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों किलोग्राम ज़ायदुल मियाद पनीर तलब कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान चौक कुम्हारावाला से। इलाका हसनाबाद गेट नंबर 1 का रिहायशी जाकिर मियां इरफान हैदर ने प्रेस क्लब में विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहल्ला कसीराबाद के मकीन तोकीर अब्बास उर्फ तकी मोहम्मद इस्लाम ने मेरा भाई मोहम्मद इब्रार को सऊदी अरब वीज़ा का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर लिए। शहरी का RPO मुल्तान CPO मुल्तान से गुजारिश है कि मुलजिमान के खिलाफ थाना न्यू मुल्तान में पुलिस कार्रवाई करने की अपील। इसके हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ। हमारे हमरा मौजूद है जाकिर इरफान साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने उनके साथ किस तरह का फ्रॉड हुआ है, मजीद उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो मैं विंस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ बने।
سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2.5 سے 3 سال پہلے توقیر عباس عرف تقی جو کہ قوم کا درخان ہے اور محمد اسلام چنڑ جو کباڑی کا کام کرتے ہیں محلہ کیسر آباد کے رہائشی ہیں چوک مارم والے کے ساتھ، انہوں نے تقریباً 2.5 سے 3 سال پہلے میرے بھائی محمد ابراد سے سعودی عربیہ نوکری دلانے کا جانسہ دے کر 1 لاکھ روپے وصول کیے ہیں۔ پاسپورٹ بھی انہی کے پاس ہے، 50,000 توقیر عباس عرف تقی نے لیا ہے اور 50,000 محمد اسلام جو کباڑی ہے اس نے لیا ہے۔ تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے، نہ انہوں نے پیسے دیے ہیں اور نہ ہی سعودی عرب بھیجا ہے۔ جب بھی ان کے دروازے پہ پیسے لینے جاتے ہیں وہ آگے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ 1 محرم کو ہم توقیر عباس عرف تقی کے گھر پہ پیسے لینے کے لیے گئے، ہمارے دوست ہیں، استاد بھائی ہیں ساجد عباس قمر، وہ بھی ذاکر ہیں، وہ توقیر عباس عرف تقی کے 50,000 کے ضامن تھے۔ جب ہم 1 محرم کو تقی کے دروازے پہ گئے ہیں تو اس نے آگے سے لڑائی کرنی شروع کر دی، ہمارے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ ہم نے پھر 15 پہ کال کی، انتظامیہ آئی ہے، انہوں نے یہی بولا کہ ذاکر صاحب ایسا کریں آپ تھانے میں آ جائیں، تھانہ نیو ملتان میں، تو وہاں پہ اپلیکیشن دے دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے۔ 1 محرم سے اب 15 محرم ہے، تقریباً 14 دن گزر گئے ہیں، تھانے کے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی FIR کاٹی ہے نہ ان کو بلایا ہے۔ تو میری حکام بالا سے التجا ہے، جناب چیف منسٹر محسن نقوی صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس صاحب اور بھی جتنے RPO ملتان، ڈائریکٹر FIA، تمام سے التجا ہے کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں، درجنوں لوگ اور بھی ہیں جن سے انہوں نے فراڈ کر کے پیسے لیے، ویزے کے فراڈ پہ پیسے لیے ہیں۔ تمام حکام بالا سے التجا ہے کہ سبھی کو انصاف دلایا جائے، اور میں ایک بار پھر ونس نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مظلوم کی آواز بنتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، والسلام۔ جی بالکل، ہمارے ہمراہ موجود تھے حسن آباد گیٹ 1 کے شہری جن کا ویزے کے نام سے 1 لاکھ کچھ روپے کا فراڈ کیا ہے۔ جب یہ ملزم کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بجائے پیسے دینے کے بجائے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جس کی 15 کال کر کے تھانہ نیو ملتان کے اندر انہوں نے درخواست جمع کرائی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ بااثر ہیں، جس کی وجہ سے جو تھانے میں ہیں ہماری سنوائی نہیں ہوتی، اور RPO ملتان اور CPO ملتان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری تھانہ ملتان میں جو ہے پولیس ہماری جو درخواست لینے کے بعد کارروائی نہیں کر رہی، تاکہ ہماری کارروائی کر کے ہمارا پیسے دلوائے جائیں، اور جو وہ کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جعفر حسین، اور اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد فیصل کامران کی انجمن تاجران سے ملاقات۔ انجمن تاجران کا جرائم میں کمی اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے کیے گئے انتظامات پر زبردست خراج تحسین۔ تاجر معاشرے کی خوشحالی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی، تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کے دوران آپ کا تعاون مثالی رہا۔ DPO پولیس معاشرے کے ہر طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سٹی خانے وال کے زیر اہتمام پریس کلب خانے وال کے سامنے پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ہونے والے اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں ضلعی رہنما پاکستان مرکزی مسلم حافظ منور گجر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں واپس لے، ورنہ حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر IMF کی غلامی میں غریب کا معاشی قتل بند کرو، غریب نہیں غربت مکاؤ اور مہنگائی نامنظور نامنظور کے نعرے درج تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے۔ کبیر والا کے نواحی علاقے کنسرگانہ کی ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو بچانے والا کروڑوں روپے کی لاگت سے زیر تعمیر سپر بند دریائے راوی میں پانی کے تیز بہاؤ سے ٹوٹ گیا۔ بند پر کام کرنے والا ٹریکٹر بھی پانی کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ محکمہ ایریگیشن کا عملہ اور ٹھیکیدار ٹوٹنے والے بند کو مٹی ڈال کر بند کر رہے ہیں۔ کبیر والا کی نواحی علاقہ کنسرگانہ کی آبادی کو بچانے والا کروڑوں روپے کی لاگت سے زیر تعمیر سپر بند دریائے راوی کی نظر ہو گیا۔ بند پر کام کرنے والا ٹریکٹر بھی پانی بہا کر لے گیا۔ سپر بند ٹوٹنے سے کنسرگانہ کی ہزاروں پر مشتمل آبادی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔
खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम दरहम बरहम और ड्राइवर हजरात गवर्नमेंट से शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से सवारी बहुत कम हो गई है। सारा दिन अड्डे पर रुके रहते हैं लेकिन सवारी नहीं मिलती। गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए। मजीद अहवाल बता रहे हैं विनस के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के अंदर। इस वक्त आप जानते हैं मुल्तान महंगाई की जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप जानते हैं जैसे कि 1 अगस्त को पेट्रोल बम गिराया गया, पेट्रोल के प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। आज हम मौजूद हैं पहाड़ी चौक और हमारे साथ ड्राइवर हजरात हैं, उनसे बात करते हैं इस महंगाई की वजह से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। और जो हमारे साथ ड्राइवर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि पेट्रोल प्राइस जो है इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का? हमारे ऊपर तो पहले भी बहुत फर्क है, कारोबार नहीं है, सवारी नहीं है, LP CNG, ये पुलिस वाले हजरात, ये वार्डन ऑफिसर, ये NPM कैपेशन वाले, ये हमें तंग करते रहते हैं। चलान ये भी पूरे नहीं होते। ये आमदन तो बाद की बात है, पेट्रोल के लिए तो मैं कोई मसला नहीं, प्लॉट तो अभी बढ़ाना। पहले किराया हमें 130 रुपये फिक्स मिल रहा है, पैसेंजर किराया नहीं देता, उसके बावजूद भी हमारा गुजारा इसी चक्कर पे हो रहा। अभी आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों से। अच्छा ये मुझे बताइए कि पैसेंजर आ भी रहे हैं इस महंगाई की वजह से, इतना ज्यादा किराया है? पहले नहीं था, अभी होगा सब कुछ। अच्छा अब ज्यादा हो गया? हाँ जी अब ज्यादा, अब महंगाई ज्यादा है, किराया कम है, इससे पूरा नहीं बढ़ता। अच्छा पैसेंजर ये इतराजात करते हैं, वो कहते हैं पेट्रोल इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो ड्राइवर हजरात है वो बहुत ज्यादा किराया लेते हैं हमसे, इसमें क्या सदाकत है? ये गलत बात है, ये गलत भाई। 130 रुपए, ये 50 किलोमीटर का किराया, एक चक्कर गाड़ी लगाती है, सुबह आती है शाम को जाती है। इसमें 2200 या 2500 में गाड़ी आएगी, 1500 का फ्यूल है, 600 अड्डे हैं, 600 रुपये हमारा खाना है, बकाया बचा क्या बचेगा 4400 में। बिल्कुल, इस महंगाई के अंदर आपका यानी जो गुजर बसर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। बिल्कुल मुश्किल। 800 700 500 रुपए दिहाड़ी लेके जाएंगे, फैमिली का खर्च करेंगे या खुद खाएंगे। आप गवर्नमेंट से क्या दरखास्त करते हैं, क्या करें? हम ये हुकूमत को, ये हमें LP पे जो पाबंदी लगा रखी है ना, हमें इससे निजात दिलाई जाए, ताकि ये हमें LP के 1 सिलेंडर की पासिंग दे देना, हमें वो भी बहुत है। और जो हमारे जो नजायज फैन होते हैं, हमें डराया धमकाया जाता है कि अभी वो फैक्ट्री आ गया, वहाँ छुपा है। हमें गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, एक चक्कर लगाने का मकसद यही है, कभी वहाँ आ जाते हैं, वहाँ गाड़ी बंद कर दी, वहाँ 10,000 15,000 रुपये हमें गाड़ी छुड़ाने पे लगता है, थाने से गाड़ी वापसी लेने का 10-15 हज़ार लग जाता है। जी बिल्कुल, आइए हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे अब जिसकी दिहाड़ी अगर जो 700 रुपये है, तो वो बताओ कहाँ से अपना तेल पूरा करेगा, अपना राशन कहाँ से पूरा करेगा। और जो किराएदार है वो तो बिल्कुल ही मलिया मेट हो गया ना उसका। आपका किराए का घर है? बिल्कुल। कितने पैसे कमाते महीने? मैं महीने का ज्यादा खींच दूँ कर अगर भाईजान 18,000 22,000, या अगर दिहाड़ियाँ पूरी लग गई तो 25,000। अब बताओ जिसका रेंट का घर हो, जिसकी सब चीज किराए की हो, वो 25,000 रुपये कमाएगा या 30,000 रुपये कमाएगा, वो कहाँ से पूरा करेगा। अब एक माह का बिल आ गया 3,000 रुपये। अब जिसकी डेली की इनकम 700 रुपये, वो 3,000 रुपये का बिल कहाँ से भरेगा। बिल आ गया सुई गैस का 4,000 रुपये। अब जिसकी 800 रुपये की इनकम है, वो कहाँ से 4,000 रुपये का बिल भरेगा। वो पेट का पूरा करेगा या बिल पूरे करेगा। हुकूमत ने साथ ही सेल्स टैक्स भी रोक देना है, जिस 17% से सेल्स टैक्स भी भरना है। गरीब तो मर गया, अमीर अपने पेट भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, अपनी जजातें बनाए जा रहे हैं, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। गवर्नमेंट कहती है मुल्क जो है अभी वो स्टेबल नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। कैसे स्टेबल नहीं है? वाई, क्यों स्टेबल नहीं है? ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये अगर अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा गरीब की इनकम में इन्वेस्ट कर देना, तो मैं ये समझता हूँ कि गरीब अपने बच्चों का पेट भर सकता है। लेकिन अमीर जो है वो अपना पेट भरने के चक्कर में लगे हुए, गरीब को कोई नहीं देखता। अब यहाँ पर हम सवारी के इंतजार में खड़े हुए हैं, सवारी को अगर हम डबल फाटक का 350 रुपये बता देते हैं ना, तो उसके फायर लग जाता है। और यहाँ से वो कैब करेंगे, उसे वो 2500 रुपये देकर चले जाएंगे अजीज ऑर्डर, हमें 350 नहीं देंगे। अच्छा जी बिल्कुल, आज हम मौजूद मुल्तान के अंदर शहरी गिला कर रहे हैं, ड्राइवर हजरात बहुत ज्यादा गिला कर रहे हैं। वो कहते हैं बहुत ज्यादा महंगाई हुआ है, 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, जिसकी वजह से आज हम ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। जी शुक्रिया अतीकुर रहमान। और अब रुख करते हैं पाकपतन का। पाकपतन मुलाजिमीन अपनी ही बहाली और मुतालबात के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के दफ्तर पहुंच गए। PHFMC पाकपतन समेत पंजाब भर में PHFMC के तहत चलने वाली सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और स्टाफ की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी।
मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम वट्टू से। जी बताइएगा आजिम वट्टू, PHFMC मुलाजिमीन का क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, पाकपतन PHFMC मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनके मुआहदे को बढ़ाया जाए और उनको मुस्तकिल किया जाए, जबकि हड़ताल से गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों से 16 सालों से तनख्वाहें ना बढ़ाने और बुनियादी मराकज सेहत के सैकड़ों मुलाजमीन को बगैर किसी नोटिस के नौकरी से निकाले जाने पर पंजाब के 14 अजला में PHFMC के हजारों मुलाजमीन कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। जिला पाकपतन के तमाम बुनियादी मराकज सेहत, रूरल डिस्पेंसरीज, जिला कौंसिल डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरीज आज से मुकम्मल बंद कर दी गई हैं। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक हर तरह की सर्विस बंद रहेगी और जरूरत पड़ने पर लाहौर जाकर भी धरना दिया जाएगा। PHFMC के मुलाजमीन का कहना है कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन कंपनी ने अपने 758 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है, जिसमें दर्जा चहारम से लेकर डॉक्टर शामिल हैं। अचानक महंगाई के इस दौर में तमाम मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ करना सरासर ज्यादती है। पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी हेल्थ को चाहिए कि फिलफौर नोटिफिकेशन वापस लें ताकि सैकड़ों अफराद के घर का चूल्हा चल सके। जी बहुत शुक्रिया आज़म वट्टू, आप हमें पाकपतन से अपडेट कर रहे थे। और कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक की हिदायत पर ईदी होम मुल्तान में मौजूद दुखी, बेसहारा, मुहताज, लावारिस, ज़हनी माजूर, लाइलाज, गुमशुदा अफराद की बेहतरी और रहनुमाई के लिए डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह ने महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान के अफसरान की टीम तश्कील दी। अफसरान की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद और सुप्रिटेंडेंट दारुल फलाह मैडम समीना कादिर की रहनुमाई में वर्किंग का आगाज कर दिया। मोहम्मद मुजम्मिल सोशल वेलफेयर ऑफिसर ईदी होम में मौजूद दाखिल अफराद की इब्तदाई मालूमात लेंगे और इनकी बेहतरी के लिए रहनुमाई फरमाएंगे। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया की दूसरे दिन भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी जारी। इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी आगाह करेंगे। जी कैसर बताइएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने दूसरे दिन भी कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। अवामी खिदमत कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर से पटवारी तक रेवेन्यू अफसरान एक छत तले मौजूद थे। हर माह के आगाज़ में रेवेन्यू कचहरी का इनकाद बराह रास्त रिलीफ का जरिया है। फ़र्द मलकियत, डोमिसाइल रिकॉर्ड की दुरुस्तगी समेत रेवेन्यू शिकायत का ज़ाला अवलीन तरजीह है। मज़ीद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि तमाम दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन लेकर शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, सहराए चोलिस्तान के टीलों के बीच दिलकश नज़ारा पेश करती गठबेरी झील तफरी के लिए बेहतरीन मुकाम है। गठबेरी झील का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, मगर झील का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। सादकाबाद से इस खूबसूरत झील का अहवाल बता रहे हैं अल्ताफ इलाही मेहर अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर शुमाल मगरब में सहराए चोलिस्तान के बीचों बीच गठबेरी झील सियाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जिसका पानी चोलिस्तानी टेलू की रेत के दरमियान से गुजरता हुआ एक दिलकश नजारा पेश करता है। झील तक पहुंचने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है, मगर जैसे ही झील पर पहुंचते हैं तो गठबेरी झील का नजारा देखकर दिल खुश हो जाता है। अच्छा पॉइंट पूरे इन 3-4 डिस्ट्रिक्टों में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे आना बहुत दुश्वार है। ये 70 किलोमीटर का एरिया, 1 घंटे का सफर है। हमने 3 घंटे में इसलिए किया है कि रोडें ना होने के बराबर हैं। जहाँ हो हैं रोड, वो टूटी फूटी रोडें हैं। रोड की टूट फूट, गहरे गढ़ों और दुश्वार गुजार रास्तों से यहाँ पहुँचने वाले रास्ते को बेहतर बनाने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और मुश्किल था, दुश्वार था, काफ़ी खड्डे थे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी जगह बनाई है इन्होंने तफरीह के लिए। फैमिली के साथ हम आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इंतज़ामिया इस पे काम करे कि इसके रास्ते को बेहतर कर दे, तो यहाँ पे जो है वो ये एक वाहिद जगह है जहाँ पे लोग सादकाबाद हिंडर खान से आ सकते हैं तफरीह के लिए। पानी की बूंद बूंद को तरसते चोलिस्तानी सहरा में 5 किलोमीटर तक फैली ये झील किसी नेमत से कम नहीं। इस दिलकश नज़ारे को देखने लोग दूर दराज से दोस्तों और अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ झील में बोटिंग करके खूब एंजॉय करते हैं।
सादकाबाद से। तो बड़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, चाहे तो आप आ सकते हैं। इसकी एंट्री फीस है 1000 और अगर आपने बोटिंग करनी है तो ना एक बोट के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हमेशा से हमने इसकी तारीफ सुनी थी इस एरिया की कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आज यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ है और यहाँ आके हमने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हमें यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिला। चोलिस्तानी सहरा के लोगों के साथ साथ शहर से आने वाले सियाहों के लिए गठबेरी झील तफरी के लिए एक बेहतरीन मकाम समझा जाता है। अगर हुकूमत इस तफरी मकाम पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो यहाँ से दूर दराज शहरों से सियाह तफरी के लिए आ सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाहीमार, वीनस न्यूज, सादेकोबाद। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाहीमार, आप हमें सादकाबाद से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.sbfnnews.com।